Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Hello everyone, welcome to my channel जेना एकेडमी। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर। तो इंग्लिश के ग्रामर के ऊपर हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कशन करेंगे, जो क्वेश्चंस आपके बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप वो क्वेश्चंस के VS, OBS, OSTT, C8 और CTET, PRT, TGT के लिए ले लो, या कुछ भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम ले लो, SSC हो या बैंकिंग या हो या UPSC, सभी के लिए आपके लिए काम आएगा। तो मेरा अनुरोध है कि आप वीडियो ज़रूर लास्ट तक देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये है आपका फर्स्ट क्वेश्चन, क्या है? सिनोनिम्स। सिनोनिम्स तो आपको पता है, सिनोनिम्स मीन्स द सिमिलर वर्ड। तो एड ऑन का सिमिलर वर्ड कौन सा है वो आपको चूज करना है। तो ऑप्शन ए में है ट्रस्ट, ऑप्शन बी राइटर, ऑप्शन सी सस्पेक्ट, ऑप्शन डी ब्यूटीफाई। तो ये इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको क्या चाहिए? सभी वर्ड का मीनिंग जरूरी है। तो ट्रस्ट का मीनिंग आपको पता है, बिलीव। राइटर का मीनिंग आपको पता है, जो लिखता है। सस्पेक्ट मीन्स कभी आप सुने होंगे, पुलिस जब इंक्वायरी करता है तो किसके ऊपर डाउट करता है, उसको बोलते हैं क्या? सस्पेक्ट। ब्यूटीफाई मीन्स कुछ भी ब्यूटीफुल थिंग्स देके किसी को अप्रिशिएट करना। तो चलिए एड ऑन का मीनिंग क्या है देखते हैं। एड ऑन का मीनिंग क्या है? टू एनहेंस द अपीयरेंस ऑफ स्पेशली विथ ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट्स। मीन्स किसी को प्रोत्साहित करना कुछ ब्यूटीफुल चीज़ दे के, उसको क्या बोलते हैं हम? एड ऑन। तो एड ऑन का सिमिलर वर्ड क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी ब्यूटीफाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटोनिम्स। एंटोनिम्स मीन्स क्या है? अपोजिट वर्ड। तो बताइए एक्सप्लिट का अपोजिट वर्ड कौन सा होगा? यहाँ पे ऑप्शन में सभी वर्ड का मैं मीनिंग लिखा हूँ साइड में, लेकिन ऐसा आपको एग्जाम में नहीं आने वाला है। यहाँ इधर हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, सो मैं लिख दिया हूँ। तो ऑप्शन ए इल्यूजिव। इल्यूजिव का मीनिंग क्या है? डिफ़िकल्ट टू कैच। किसी को पकड़ना डिफ़िकल्ट होता है तो हम क्या बोलते हैं? इल्यूजिव। देन एल्यूजिव। एल्यूजिव का मीनिंग क्या है? रेफरिंग टू समथिंग। किसी चीज़ को रेफर करना, उसको क्या बोलते हैं? एल्यूजिव। देन एम्बिडेक्स्ट्रस, उसका मीनिंग क्या है? यूजिंग बोथ हैंड्स इक्वली वेल। दोनों हाथ को एक साथ अच्छे से इस्तेमाल करना। देन ऑप्शन डी में क्या है? एम्बिगियस, उसका मीनिंग क्या है? नॉट क्लियर। तो सभी चारों वर्ड का मीनिंग पता चल गया। अभी हमें एक्सप्लिट का मीनिंग पता चला तो हम निकाल सकते हैं। तो एक्सप्लिट का मीनिंग क्या है? क्लियर, क्लियर व्यू। मीन्स एक्सप्लिट का मीनिंग क्लियर एंड डिटेल। तो उसका अपोजिट वर्ड क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी एम्बिग्यूअस, क्योंकि उसका मीनिंग क्या है? नॉट क्लियर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पेलिंग। स्पेलिंग इसी तरीके से क्वेश्चन आप फेस कर चुके होंगे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम या कुछ भी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट में। ऐसे क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे? कुछ स्पेसिफिक वर्ड से उसका स्पेलिंग देख के जाओ, अदरवाइज थोड़ा जो अच्छे से लिखने के टाइम पे और पढ़ने के टाइम पे थोड़ा फोकस करो, तो ऑटोमेटिकली ऑप्शन में से आपको सही स्पेलिंग दिखाई देगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन ए, दैट इज प्रीजुडिस। PREJUDIC, प्रीजुडिस इज द राइट आंसर। देन प्रीपोजिशन, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसके लिए कुछ रूल्स भी है, कुछ स्पेशल केसेस भी है। तो यहाँ पे बस हम इतना डिटेल्स में नहीं जाएंगे क्योंकि हम क्वेश्चन डिस्कशन कर रहे हैं। तो आपको किसी भी स्पेसिफिक चैप्टर में वीडियो चाहिए, बेसिक्स नॉलेज चाहिए, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिए, मैं आपके लिए वो बना के दूंगा और पूरी तरीके से कोशिश करूँगा, बहुत आसानी से आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो चलिए अभी सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस। तो इसका आंसर क्या होगा बताइए आप लोग? दैट वीक द डॉलर ड्रॉप्ड डैश इट्स लोएस्ट लेवल। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी into, ऑप्शन डी बाय। सो क्या होगा आंसर? यस, वेरी गुड, 2। दैट वीक द डॉलर ड्रॉप्ड टू इट्स लोएस्ट लेवल। सो दिस इज द आंसर, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। देन ही वेंट डैश सी अलोन।
ही वेंट, ऑप्शन है इन, ऑप्शन बी टू, ऑप्शन सी इन टू, ऑप्शन डी बाय। सो यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी टू, ही वेंट टू सी एलन इज द राइट आंसर। देन पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस, किसी भी एग्जाम में पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस से क्वेश्चन नहीं आया है, ऐसा एग्जाम ही नहीं है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उसका रूल्स आपको पता होना चाहिए। और यहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, इजीली करने के लिए मैं आपको ट्रिक्स बताता हूँ। पहले तो रूल्स थोड़ा बहुत आपको मालूम है लेकिन भूल गया हो तब भी आप कर सकते हो बाय सो द ऑप्शंस। कैसे, ही टीचेस अस ग्रामर, इतना तो पता है, ही टीचेस अस मीन्स ये प्रेजेंट सिंपल में है, तो जो आंसर आएगा वो पास्ट टेंस में नहीं आएगा। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन है वो गलत हो जाएगा, क्योंकि ही ग्रामर वाज टॉट, वाज है तो पास्ट टेंस नहीं होगा। वी आर टॉट ग्रामर बाय हिम, छोड़ दो, वी आर टॉट मीन्स ये आर प्रेजेंट टेंस में। ग्रामर विल बी टॉट टू अस बाय हिम, ये फ्यूचर में नहीं होगा। वी वेयर टीच्ड ग्रामर बाय हिम, वी वेयर पास्ट टेंस नहीं होगा, तो बचा क्या, ऑप्शन बी। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। लेकिन रूल्स के तरह से कैसे करोगे, ही टीचेस अस ग्रामर, पैसिव एंड एक्टिव वॉइस में क्या होता है, अब एक्टिव से जब पैसिव करोगे तो ऑब्जेक्ट आगे आ जाता है। तो ही टीचेस ऑस, ऑस यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो वो आगे आ गया तो वी हो जाएगा। ये प्रेजेंट में है तो हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, आर, वी के साथ आर आता है प्रेजेंट में, वी आर भाव का थर्ड फॉर्म आ जाएगा, वी आर टॉट ग्रामर बाय हिम इज द राइट आंसर। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। देन डायरेक्ट स्पीच एंड इनडायरेक्ट स्पीच, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसका रूल्स है, आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना चाहिए। इसी तरीके से क्वेश्चन करोगे तो वो रिवाइज भी हो जाएगा रूल्स, और एक बार देख लोगे तुम लोग तो एक तरीके से आप टच में रहोगे इंग्लिश ग्रामर के साथ। सो इसलिए मैं इस टाइप का क्वेश्चन डिस्कशन कर रहा हूँ, और ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आ भी सकता है। सो ऑप्शन देख के हम कैसे करेंगे, देखिए, ही सेज आई एम गोइंग टू द मार्केट नाउ, ही सेज मीन्स प्रेजेंट टेंस में है, जो इनडायरेक्ट स्पीच में आएगा वो भी प्रेजेंट में रहना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन बी रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि ये पास्ट टेंस में है, ऑप्शन डी भी रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि ये भी पास्ट टेंस में है। तो बचा क्या, ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी। अभी देखिए ही सेज दैट ही इज गोइंग टू मार्केट नाउ, पूरा प्रेजेंट में है, लेकिन ऑप्शन सी में देखिए ही सेज दैट ही वाज, सो वाज पास्ट टेंस में, तो ये नहीं होगा। तो बचा क्या, ऑप्शन है द राइट आंसर। ही सेज मीन्स ही के हिसाब से यहाँ पे चेंज होगा भाव सब्जेक्ट में, तो यहाँ पे क्या हो गया, ही हो गया। ये सिम प्रेजेंट में है तो यहाँ पे प्रेजेंट टेंस में हो जाएगा। ही सेज दैट ही इज गोइंग टू द मार्केट नाउ इज द राइट आंसर। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, टेंस स्पॉटिंग द एरर, वो जो आप पैसिव वॉइस पढ़े, इनडायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट स्पीच पढ़े, वो भी इसी तरीके से दे सकता है, स्पॉटिंग द एरर में या फाइंड आउट द एरर। तो यहाँ पे कैसे पता करोगे, देखो, आई हैव पास्ड द एग्जामिनेशन 2 years ago, यहाँ पे देखो 2 years ago, बेसिक चीज़ है, बहुत ही कॉमन चीज़ है। 2 years ago का मीनिंग क्या है, 2 साल पहले, मीन्स ये सेंटेंस पास्ट टेंस में होना चाहिए। लेकिन क्या है, ऑप्शन ए में देखिए आई हैव पास्ट कौन से टेंस में है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा रॉन्ग। तो उसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, आई पास्ट होना चाहिए था, लेकिन क्या है इधर, आई हैव पास्ट। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। देन फेजल वर्ब तो सभी एग्जाम में आता है, तो आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना चाहिए। लेकिन अभी जो मॉडर्न टाइप का क्वेश्चन आ रहा है उसमें फेजल टाइप में क्या होता है, फेजल टाइप के साथ कुछ प्रीपोजिशन भी ऐड कर रहा है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे, सॉरी आई एम लेट माई कार डैश पेट्रोल, रैन आउट ऑफ, देन यहाँ पे थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक है, ये करेक्ट कर लेना, रेट आउट ऑफ, ये रेन होगा, रैन आउट ऑन। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा करेक्ट आंसर, बी, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर, रेन आउट ऑफ, सॉरी आई एम लेट माई कार रेन आउट ऑफ पेट्रोल, मीन्स पेट्रोल खाली हो गया है। देन क्वेश्चन नंबर 10 एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, ये आज की सेक्शन का लास्ट क्वेश्चन है। तो क्या है, कंडीशनल सेंटेंस के ऊपर। तो
आपको पता होगा 4 टाइप का कंडीशनर्स रहता है। 4 टाइप का कंडीशन मीन्स फर्स्ट क्लॉज, सेकंड क्लॉज रहता है। फर्स्ट क्लॉज के ऊपर ही सेकंड क्लॉज डिपेंड करता है, तो 4 टाइप का कंडीशन रहता है। तो यहाँ पे उसके बारे में वो भी ब्रीफली डिस्कशन नहीं करेंगे। पता नहीं है तो आप मुझे बताइए, मैं उसके ऊपर भी आपके लिए वीडियो बना के ले आऊँगा। अभी यहाँ पे देखिए फर्स्ट क्लॉज क्या है, ही हैड वर्कड हार्ड मीन्स ये पास्ट परफेक्ट में है। जब फर्स्ट क्लॉज फर्स्ट परफेक्ट में होगा तो सेकंड में क्या होगा, क्या फॉर्म में होगा वर्ब का, वुड प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। हैव पास्ट है तो क्या हो जाएगा आंसर, वुड हो जाएगा आंसर। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो मैं आशा करता हूँ ये जो वीडियो आपको बहुत मदद करेगा एंड अच्छा लगा होगा। तो अच्छा लगा है तो थोड़ा लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट में ज़रूर लिखिए। और किसी भी चैप्टर का स्पीक वीडियो चाहिए, किसी भी ग्रामर का बेसिक्स चाहिए तो आप मुझे उसके बारे में बताएं। मैं कोशिश करूँगा उसको कैसे आपको आसानी से समझा सको, और उसके साथ कुछ क्वेश्चन भी लेकर आऊँगा जो आपको फंडामेंटल क्लियर हो जाएगा। उसके अलावा ये वीडियो में कुछ गलत रहा होगा तो आप भी मुझे कमेंट कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स।